मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रसीद अल मखतूम पालम हवाई अड्डे पर भारत पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। अब जिस तरह आप देखें पिछले 10 से 15 सालों में इंडिया ने जो काम किए हैं, जो उन लोगों ने स्टेप लिए हैं, जयशंकर के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने ये सारा कुछ किया है। अब इंडिया और पीछे वाला इंडिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, सारी दुनिया जानती है। अब दुनिया है कि एक ही तो दिल है, कितनी बार चुरा होगे। ठीक उसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी बोल रहे भाई, एक ही तो दिल है, कितने बार तोड़ोगे, कितने बार दुखाओगे और कितने बार रुलाओगे। रिसेंटली अभी श्रीलंका का गेम खत्म हुआ ही नहीं था भाई। दुबई के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने आ गए भारत, पाकिस्तान से वहां से उन लोगों लेटर लेके थक गए भाई, एक बार आ जाइए पधारिया महाराज, पूरी सेवा की जाएगी, लेकिन जा ही नहीं रहे भाई सब। दुबई के क्राउन प्रिंस भी इतना ढीठ आदमी है, क्योंकि उनको तो अभी इन्वेस्टमेंट करना है। वो इस्लाम गया तेल लेने बोलते हो, हमको धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप तो इस्लामीकरण कर रहे हो, चुना लगा रहे हो पब्लिक को ना, लगाते बैठो और ऐसे ही रोते बैठो। करें ना, हम पॉजिटिव वे में करें, यानी एजुकेशन में मुकाबला करें, हेल्थ में मुकाबला करें, फार्मास्यूटिकल में मुकाबला करें। ये सऊदीया के मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और कि इंडिया से वो कुछ हथियार खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, लेकिन इतना ओपनली कोई एक डिफेंस पैक्ट, इंडिया तो वैसे डिफेंस पैक्ट ओपनली बनाता भी नहीं है। सर, इससे दुबई के वीजे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ये बताइएगा कि वीजों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और उनका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है, और उनके लिए मोदी साहब ने एक वर्किंग लंच रखा है, बिकॉज वो ताल्लुकात को नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वजारत ख़ारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 5292 पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया और आम पब्लिक का ये कहना है कि हमें जो ठेकेदार बने हुए, ठेकेदार बनने का फायदा क्या हुआ भाई? हम तो इस्लाम के ठेकेदार बना हुए थे, लेकिन मलाई, मजा, इज्जत, शोहरत सब तो भारत कमा रहा है। हम के नाम को ठेकेदार बने हुए, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा ठेकेदारी करने का। छोड़ो इस सब। दोहरा जो दुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें कि अभी जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म स्पेशली जो हैं नरेंद्र मोदी उनको बड़े इम्पॉर्टेंट गिफ्ट दे रहे हैं, ख़ास तौर पे उनको एक वो जिसे समझ लें कि एक घोड़ा जो है वो उनको गिफ्ट किया गया है। वो उनकी आप समझ लें कि क्योंकि अरबों को ज़रा घोड़ों की बड़ी होती है, तो उन्होंने एक स्टैचू दिया है महाराणा प्रताप लेजेंडरी हॉर्स। तो एक तो वो उसका स्टैचू दिया है, दूसरा जो है वो मोदी साहब को भी
उन्होंने अपनी कोई चीज़ें दी हैं। सो बड़ी एक बड़ा कॉर्डियल सा वो रिलेशन नज़र आ रहा है, और बड़े हाई लेवल पे, और फिर डिफेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है, नज़र तो आता है। उसकी वजह ये है कि जिस लेवल पे, आपको याद होगा माजी में सऊदी अरब के आर्मी चीफ भी भारत गए, और उनकी जो उस वक़्त की आर्मी चीफ से उनसे जब मुलाकात हुई, तो जो पीछे तस्वीर थी वो तस्वीर वो थी जिसमें पाकिस्तान की जो ढाका में सरेंडर था उसकी सिग्नेचर थे। तो वो पाकिस्तान को बड़ा अजीब लगा कि हमारे एक जो आर्मी चीफ उस दौर के जो हमारे जनरल साहब थे वो सरेंडर साइन कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई है, और पीछे और आगे मुसलमान मुल्क के आर्मी चीफ बैठे हैं जिनसे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल सुनने में आया है कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपने दफ्तर से वो तस्वीर हटा दी है, और अब नई तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई है। वो भी नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बट बिकॉज अब वो एक और नए किस्म के चैलेंजेस उनके सामने आ गए हैं। तो उसमें उन्होंने LOC, LAC और बहुत सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक और हिस्ट्री, बहुत सारी और फैक्टर्स को मिला के एक नई तस्वीर जो है वो पीछे लेके आई है। उसका मकसद शायद इंडिया ये बताना चाहता है कि वी हैव मूव्ड ऑन, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अगर हमने वही तस्वीर दिखाते रहे तो हम तो 50 साल पहले बैठे हुए हैं। तो हमने बताना है कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना है और इंडो पैसिफिक है। तो अगर तस्वीर पुरानी होगी तो उससे मैसेजिंग भी यही जाती है कि हम पाकिस्तान फोकस हैं। सो वी वांट टू गिव अ मैसेज कि हम पाकिस्तान फोकस नहीं है। क्या गेम देखिए, जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं, UAE जाते हैं, सऊदी जाते हैं, इतने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है भारत की कि जो पिछले 70 साल 60 साल से नहीं था, वो पिछले 5-10 साल में इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ है UAE गल्फ कंट्री के साथ भारत का रिलेशंस। और बिल्कुल उसी का उल्टा पाकिस्तान बिल्कुल पिछले 10 साल से उतना भिखमंगा बना है जितना पिछले 60 साल से बना था। 10-15 साल के अंदर उससे ज़्यादा भिखमंगा बन गया। तो मसला यह है, अभी क्राउन प्रिंस अगर मान लीजिए पाकिस्तान जाते भी तो होता क्या वहाँ पे, मैक्सिमम यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो यही हो सकता था कि जैसे जाते शहबाज शरीफ कुछ ना कुछ बहाने से कटोरा कर देते आगे, ला भाई ला, सलाम वालेकुम, लाओ माल लाओ, तो यही करते हैं। लेकिन जो अगर वो मोदी जी से मिलेंगे, मोदी जी बोलेंगे हमको तो सोलर प्लांट बनाना है भाई, हमको फलाना रिफाइनरी लगाना है, यहाँ पे इतने करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट करना है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हम उसको पैसा डबल करके देंगे। इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते हैं। अब वो अगर जाएगा तो किधर जाएगा? जो बंदा हमेशा भीख मांगता है उसके पास जाएगा, कि जो उसके लिए बिजनेस से लेके आता है उनके पास जाएगा? डेफिनेटली वो भारत ही आना ही था। इसके ऊपर इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सर पटक रहे हैं, माथा पटक रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ पब्लिक, तो सब करने की ज़रूरत नहीं। ये सोच रखना चाहिए उनकी पॉलिटिशियंस को, जो वहाँ के नेता है उनको सोचना चाहिए। अभी तो UAE ने रिसेंटली पूरी वीज़ा को बैन कर रखा है पाकिस्तानियों के। घूमने फिरने, वर्किंग वीज़ा, किसी भी तरह का वीज़ा नहीं देगा भाई। जो पहले से गए हैं वो सारे भी कम हो रहे हैं। जो नया वीज़ा बिल्कुल ही बनना बंद कर दिए, क्योंकि इस सालों की हरकत ही ऐसी सब वहाँ पे जाके। तो दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है।